नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। वो दिन याद है जब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि फ्री फायर बेकार है, बट एक्चुअली क्या है कि मुझे क्वेश्चन मार्क डालना था, मैं डालना भूल गया। वहां पर मैंने आपको बताया था कि कैसे लोगों को बहुतों को पसंद नहीं आता है, और उस वीडियो से इतना तूफान मचा के न्यूज चैनल्स में भी मेरा नाम आ गया। वो लोग बोल रहे हैं कि यूट्यूबर है जो एक गेम को बुरा बोल रहा है, जिसको लेकर बाकी फ्री फायर के प्लेयर्सों ने और फ्री फायर के यूट्यूबरों ने टेक्निकल सागर की ऐसी तैसी कर दी। भैया बहुत फेमस हो गया था मैं, लेकिन अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला हूं। मैं आज बताने वाला हूं कि फ्री फायर का अभी क्या स्टेटस है। क्या फ्री फायर डेड हो चुका है? देखो भाई, इस बात को बहुत साल हो चुके हैं। फ्री फायर को खेलने वाले लोग बहुत मैच्योर हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, दूसरे गेम पर मूव कर चुके हैं। और क्या अब फ्री फायर की पॉपुलैरिटी कम हो गई है? सबसे पहले इस गेम की शुरुआत की बात करते हैं। तो शायद फ्री फायर ना, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, फ्री फायर वो पहले गेमों में से है जो इंडिया में बैटल रॉयल लाया था। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत हार्डकोर है। मतलब जो इंसान फ्री फायर खेलता है उसको उसके अलावा कोई और गेम भाता ही नहीं है। फ्री फायर के लिए उसके अलग ही जगह है भाई, दिल में अलग जगह बना रखी है। तो यानी कि जो फैन बेस है ना, उसका बड़ा खतरनाक है। शायद ही ऐसा कोई गेम बनाए जिसका फैन बेस ऐसा हो और इतना खतरनाक हो, जो अगर कोई भी कुछ उल्टा बोल दे तो भाई सीधा रेड कर देते हैं वो लोग। 2021 में ही इस गेम ने 1 बिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन 2022 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। भारत सरकार ने फ्री फायर को इंडिया में बैन कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई बैन हो गया तो लोग अभी खेल कैसे रहे? देखो भाई, खेलने को तो कुछ भी खेल सकते हैं, लेकिन फ्री फायर जो बैन हुआ था वो वापस नहीं आया है। फ्री फायर मैक्स अभी चल रहा है, और इस गेम के पतन का, यानी कि इसके डाउनफॉल तभी शुरू हो गया था जब ये बैन हो गया था। इसके बैन के बारे में भी बात करेंगे, अभी इसके बाद थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। जो लोग नॉर्मल फ्री फायर खेलते थे पहले, वो खेल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जो मैक्स वाला है उनके फोन में चल नहीं रहा था। वो हाई क्वालिटी का जो फ्री फायर मैक्स है ना, वो दरअसल फ्री फायर का ही एक वर्जन है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बेटर, अच्छे हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए बना है। यानी कि अप लेवल के फोन, जो हाई एंड के फोन हैं, जो मिड लेवल के फोन है, उनके लिए बना था। जबकि फ्री फायर जो गेम था ना ओरिजिनल, वो बहुत बजट फोनों में भी चल जाया करता था। फ्री फायर की फैन फॉलोइंग ज्यादा होने की वजह यह भी थी कि ये ऐसे डिवाइसेस में भी चल जाता था जिसपे कम रैम होता था। सेम वही देखें तो उसका जो कॉम्पिटिटर था पबजी मोबाइल, उस वक्त पे वो उन लो एंड फोन्स में नहीं चलता था। तो इसलिए ज्यादा लोग आ पाए, क्योंकि इंडिया में लोग ज्यादा बजट फोन उस वक्त पर चलाते थे और फोन्स इतने पावरफुल नहीं थे। तो ज्यादा जो अडेप्शन है वो फ्री फायर की हो पाई और पबजी की नहीं हो पाई। जो फ्री फायर का जो ये बैन का सीन है ना, ये जितनी भी एप्लीकेशन बैन हुई थी, टिकटॉक वगैरह भी बैन हुआ था, उसमें से कोई भी गेम और एप्लीकेशन वापस नहीं आ पाया सिवाय पबजी मोबाइल के। और पबजी मोबाइल भी पबजी मोबाइल के नाम से नहीं आया, वो क्रॉफ्टन के साथ मिलकर बीजीएमआई नाम से, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नाम से आया। उसके अलावा और कोई गेम और कोई वापस टिकटॉक वगैरह कुछ भी वापस नहीं आ पाया। अब आप ये बोलोगे कि जो फ्री फायर गेम है मेन, वो तो बैन है क्योंकि वो चाइनीज से तार जुड़े हैं, ये है वो है। तो फ्री फायर मैक्स कैसे चल रहा है? देखो भाई, इसमें मैं ये बताऊं, इसमें ये वजह हो सकती है कि जो फ्री फायर मैक्स है उसके सर्वर वगैरह शायद चाइना में ना हो, दूसरी कंट्रीज में हो, सिंगापुर के बाहर या कहीं कबर पर हो, कहीं पर भी हो, उसको लाने वाला कोई और हो, ऐसा हो सकता है इस वजह से। या एक वजह यह भी हो सकती है कि उस समय जो रडार में एप्लीकेशंस आ गई वो आ गई। और पता है, बैन होने का सीन ये होता है कि जो एप्लीकेशन को बहुत लोग मैसेज में यूज कर रहे हैं तो ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? देखो, यहां हमारे यहां जो चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुई थी वो इसलिए हुई थी कि लोगों का डेटा गलत जगह जा रहा है, गलत जगह स्टोर हो रहा है। लोगों का डेटा, यानी कि यहां एक या दो इंसान की बात नहीं हो रही है, यहां पूरे देशवासियों की बात हो रही है, और ज्यादातर बच्चे, टीनेजर्स की बात हो रही है। तो यहां पर जितने ज्यादा लोग किसी गेम पर हैं, उसका रडार में आने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। और आपको पता होगा कि वो बजट में भी चलता था, अडैप्शन बहुत ज्यादा था, फ्री फायर बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम था उस वक्त पे, इसलिए बहुत सारे लोगों का डेटा वो हैंडल कर रहा था। और हमारी बदकिस्मती ये निकली कि वो शायद चाइना वगैरह भेज रहा था, एंड इसीलिए वो रडार में आया और बैन हो गया। लेकिन जो फ्री फायर मैक्स था उसमें इतने प्लेयर्स नहीं थे, तो इतना वो रडार में आ नहीं पाया। ये वजह हो सकती है पहली। दूसरी वजह कि शायद वो चाइना वगैरह में डेटा नहीं भेजता था, इसीलिए वो बैन नहीं हुआ। तो जो लोग सवाल पूछ रहे हैं भाई एक चल रहा है एक चल नहीं चल रहा है, उसकी वजह क्या है वो मैंने आपको बता दी। क्या अभी भी जो बैन वाला फ्री फायर लोग खेल रख सकते हैं? तो क्या ये दोनों फ्री फायर अलग हैं? देखो, फायरलिंक टेक्नोलॉजी है उनकी, जिसमें क्या है कि आपको एक ही आईडी से आप दोनों में लॉगिन कर सकते हैं। एंड ये क्या है, लोगों को, जो प्लेयर्स हैं उनको तितर बितर नहीं होने देती, संगठित रखती है। मतलब अलग आईडी नहीं बनानी पड़ेगी, उसी से आप खेल सकते हैं। तो इंडिया में जो सेम आईडी आपकी फ्री फायर वाली थी, उसी से आप अपना फ्री फायर मैक्स भी खेल सकते हो। अभी करंटली बात करें तो यहां पर अभी भी टूर्नामेंट और लीग हो रही है। 2025 में भी इसका टूर्नामेंट वगैरह अभी चल रहा है। और इस गेम को वापस लाने की बात 2023 में भी की गई थी। यह भी कहा गया था कि 2023 में फ्री फायर जो बैन हुआ है वो वापस आ जाएगा। लेकिन अभी काफी साल हो चुका है, 2 साल तो हो गए लगभग, और अभी कोई भी ठिकाना नहीं है इस गेम का। हो सकता है 1-2 साल में वापस आए, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है।
क्योंकि अभी डिवाइस बहुत कैपेबल हो चुके हैं और अब जितने भी लोग नॉर्मल से नॉर्मल फोन भी यूज कर रहे हैं उसमें फ्री फायर चल जाता है, क्योंकि स्मार्टफोन 3-4 साल में बहुत एडवांस हो चुके हैं, प्रोसेसर बहुत कैपेबल हो चुके हैं, तो अब जरूरत नहीं है उस गेम की। तो इसीलिए अब आने के बारे में सोचना छोड़ दो और ये गेम है इसे बढ़िया से खेलो। अब और क्या स्टेटस है भाई, ई स्पोर्ट्स की दुनिया में तो रॉक कर रहा है ये अभी भी, लेकिन क्या है कि जो मैसिव पब्लिक सब लोग खेलते थे ना, वो नहीं है अब। उसकी वजह भी है, अब उसकी वजह की बात करते हैं कि इसका थोड़ा सा जो डाउनफॉल है, मतलब एक मैच्योरिटी हिट करता है एक गेम। पहले शुरुआत होती है, इनिशियल स्टेज होता है, फिर पूरा लोग भागते हैं उसके पीछे, एंड देन धीरे धीरे डाउनफॉल एंड मैच्योरिटी पीरियड होता है, जिसमें जो जेन्युइनली खेलने वाले लोग या जो रियल फैंस हैं वही रुक जाते हैं, फालतू की पब्लिक उसमें टॉक्सिसिटी नहीं होती है। उसकी वजह क्या है आइए जानते हैं। पहला है जो बैन हो गया था भाई, ठीक है, वो पहली वजह है, एक झटका तब लगा। दूसरी वजह यह है कि प्लेयर्स ने मूव ऑन कर लिया, यानी कि उन्होंने कोई दूसरा गेम अपना लिया, क्योंकि जब पहले फ्री फायर चलता था तो कंपटीशन में सिर्फ पबजी वगैरह ही था, फिर कॉल ऑफ ड्यूटी आ गया, एपेक्स लेजेंड्स आ गया, वैलोरेंट, पता नहीं क्या क्या अब गेम आ गए, अब तो अलग अलग बहुत सारे गेम आ गए, अब तो क्या ही कहने। तो लोग ना तितर बितर हो गए और एक कॉन्सेप्ट को खेलते खेलते भी लोग बोर हो जाते हैं। और अगली वजह यह भी रही कि जितने भी पॉपुलर स्ट्रीमर थे, और मैं आपको बता दूं फ्री फायर गेम ने इंडिया को बहुत बड़े बड़े स्ट्रीमर्स यूट्यूबर्स दिए हैं। ये एक रियलिटी है कि फ्री फायर खेलकर लोगों ने अपने चैनल कहां से कहां पहुंचा दिए, लेकिन एक सैड रियलिटी यह है कि वो लोग अब इस गेम को भूल चुके हैं, और जो कि एक तरह से ठीक बात भी है। वो कब तक एक गेम को खेलेंगे, उन लोगों ने और दूसरे गेम अडॉप्ट कर लिए, जिससे इस गेम की पॉपुलैरिटी स्ट्रीमिंग सीन में और यूट्यूबर्स के सीन में थोड़ी सी कम हो गई है, जिससे जो नए लोग आ गए उनको इतना क्रेज नहीं पता फ्री फायर का जो एक वक्त पे हुआ करता था। तो ये इसकी पूरी चीज है। अब मैं फाइनल कंक्लूजन दूं तो ये गेम इतने साल बाद भी अगर खेला जा रहा है, सेम चीज है फिर भी अगर खेला जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो आए और चले गए, इसके साथ ही आए और चले गए, कोई नहीं पूछता उनको, लेकिन ये गेम अभी तक टिका हुआ है और अभी भी इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो है। अभी भी अगर कोई स्ट्रीमर वापस अपने यूट्यूब पर उसको करे तो 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज भी गेन कर पा रहा है, एंड दैट मीन्स एक ही सिंपल चीज है जो सामने आती है कि ये गेम ग्रेट है। तो यहां पर अगर आप सोच रहे थे कि मैं फ्री फायर को बेकार बोलूंगा, जो कि मेरा पहले भी मकसद नहीं था, मैं यहां पर दूसरे लोगों का पक्ष रख रहा था। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार तू तो बुरा बोल रहा था, ये बोल रहा था, वो बच्चे थे 12-13 साल के जो उस चीज को समझ नहीं पाए, लेकिन अब उस वीडियो को लोग जाके देखते हैं तो अब रियलाइज करते हैं कि हाँ मैं सही बोल रहा था। आप इस वीडियो से भी बहुत सहमत नहीं होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अटैक करते फिरेंगे, लोगों को गाली देते फिरेंगे। और आपको अगर ये लगता है कि मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे को गाली देने से मुझे कोई फर्क पड़ता है, तो भाई ये बात झेलते हुए 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में मैंने कितनी गाली खाई होंगी आप सोच भी नहीं सकते। तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ, जो रियलिटी वो मैंने आपको बता दी। सहमत है अच्छी बात है, नहीं सहमत है तो भी कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप क्यों सहमत नहीं है। एक एडल्ट की तरह, एक मैच्योर इंसान की तरह बात कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, आपकी क्या राय है वो भी बताएं, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय।